नमस्ते बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का MJC लर्निंग में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण रस के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो चलिए रस के प्रकारों की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा और उसके प्रकार। रस के प्रकारों को विस्तृत तरीके से जानने से पहले हम आपको याद दिला दें कि रस के भाग 1 में हमने उनके भावों को पढ़ा था। भाव थे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों के मिलने से बनता है हमारा रस। जी हाँ, और रस कुल 9 प्रकार के हैं। जैसे हम लोग ने भाग 1 में देखा था कि मुख्यतः भरत मुनि ने रस जो है वो 9 प्रकार के बनाए थे, जिसे नौरस कहा गया था, और आचार्यों ने 2 रसों का समावेश किया था। ऐसे कुल मिलाकर 11 रस हो गए थे। भरत मुनि के अनुसार रस जो 9 थे उनके नाम इस प्रकार है: श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस। और आचार्यों के अनुसार जो रस है वो वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस प्रकार हमारे रस के 11 प्रकार होते हैं, जिसे हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि मैंने भाव बोला था, उस भाव में रस और उसके स्थायी भाव कौन कौन से हैं ये देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य अर्थात हंसना है। रौद्र रूप का क्रोध है। करुण रस का शोक। वीर रस उत्साह। अद्भुत रस आश्चर्य। विभत्स रस घृणा। भयानक रस भय। शांत रस निर्वेद मोक्ष। वात्सल्य रस ममता। भक्ति रस ईश्वर की भक्ति। ये है रस और उनका स्थायी भाव। चलिए अब इन रसों को एक एक कर समझते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। जी हाँ, श्रृंगार का नाम सुनते ही आपने भी महसूस किया ना कि श्रृंगार करना अर्थात सुंदर दिखना। जी हाँ, तो अब ये श्रृंगार रस क्या है उसकी चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस परिभाषा देखें तो नायक और नायिका के सौंदर्य, प्रेम, मिलने, बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ये बड़ा मधुर रस है। श्रृंगार रस को 2 भागों में विभाजित किया गया है: संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस आप नाम से ही देख रहे होंगे, संयोग मतलब मिलना। जी हाँ, नायक और नायिका के परस्पर मेल मिलाप और प्रेमपूर्ण वातावरण को संयोग रस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर संयोग रस का अगर हम उदाहरण दें तो इस प्रकार है: बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मुकराल। अरुण तिलक दिए भाल। इसमें मीराबाई ने कहा है कि जो नंदलाल है, श्री कृष्ण है, वो मेरे नैनों में ही बसे हुए हैं। अब नैनों में बसना मतलब वो मिलन हो गया। यहाँ मिलन का भाव है, अर्थात यहाँ पर संयोग रस है। जिस प्रकार संयोग रस है उसी प्रकार से है वियोग रस। वियोग रस मतलब बिछड़ना, दुख। नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे वियोग रस कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है: अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा। इसी बावले से मिलने को
डाल रही हूँ मैं फेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। यहाँ नायिका अपने नायक से मिलने के लिए व्याकुल है और उसे इसका वियोग हो रहा है, उसे दुख हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वियोग रस का समावेश हो रहा है। इस प्रकार श्रृंगार रस में दो प्रकारों का विभाजन होता है, एक संयोग रस और एक वियोग रस। हाँ विद्यार्थी, अब दूसरे रस की चर्चा करते हैं। दूसरा है हास्य रस। जी हाँ, आपको ये स्मरण तो होगा कि भाग 1 में हमने एक उदाहरण देखा था जोकर का। जोकर को देखकर हमें हंसी छूटी थी ना। हाँ, वो हास्य रस था। उसी प्रकार अगर हम परिभाषा देखें, जब किसी काव्य व साहित्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए वह हास्य रस होता है। हास्य रस का भाव है हास। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ही आपको समझ में आ जाएगा। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। पढ़कर हंसी आई ना कि गंजे तू क्यों रो रहा है, बुरे समय में तेरा बाल ही बाका नहीं होगा, बाल ही नहीं है तो हंसी आ गई। हंसी आ गई अर्थात किसका निर्माण हो गया, हास्य रस का निर्माण हो गया। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। तीसरा प्रकार रौद्र रस। रौद्र रस अर्थात क्रोध, गुस्सा। परिभाषा देखिए, जब किसी परिस्थिति, पक्ष या व्यक्ति का अपमान करने या अपमान होने अथवा मन के विरुद्ध कार्य होने से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे क्रोध रस कहते हैं। क्रोध का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र जो है वो क्रोध भाव को उत्पन्न करता है। उदाहरण देखिए, उस काल मेरे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, उस काल मेरे क्रोध के तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब यहाँ इतना क्रोध दिखाया गया है कि सोता हुआ सागर भी जो है वो जाग गया है। जी हाँ, यह क्रोध रस का उदाहरण है। अगला रस है करुण रस। बड़ा दयनीय करुण रस कहलाता है। परिभाषा देखिए, जब किसी के विनाश, वियोग तथा अन्य बुरी अवस्था देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मतलब इन पंक्तियों को ही पढ़कर जो है वो दया आ रही है, इसे हम करुण रस कहते हैं। बच्चों, अगला जो हमारे रस का प्रकार है वो है वीर रस। हाँ, वीर रस का नाम सुनते ही हमें कई देशभक्ति गीत याद आ जाते हैं, हमारे भारतीय सैनिक याद आ जाते हैं। सही सोचा बच्चों आपने। इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जैसे आपने भी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये झांसी की रानी की, आपको भी ये पता ही होगा। उदाहरण देखिए, बुंदेल हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसे पढ़कर एक उत्साह, एक जोश उत्पन्न होता है ना बच्चों। हाँ, इसे हम वीर रस कहते हैं। अद्भुत रस का अर्थ होता है जहाँ पर चकित कर देने से दृश्य के चित्रण
में जो रस उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। यह उदाहरण तब का है जब यशोदा मैया और श्री कृष्ण दोनों आपस में एक दूसरे से बतिया रहे हैं, और जब श्री कृष्ण अपने मुख को खोलते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और पूरे ब्रह्मांड को अपने बच्चे के मुख में देखकर माँ यशोदा बहुत आश्चर्य हो जाती है, जैसे सुन्न पड़ जाती है। वो आश्चर्य इस उदाहरण में बताया है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जी हाँ, यहाँ पर यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इसे हम कहते हैं अद्भुत रस। तो बच्चों, आगे रस का प्रकार जो है वो है विभत्स्य रस। विभत्स्य रस अर्थात घृणा, ग्लानि। किसी भी चीज़ को देखकर जो हमें पसंद नहीं है, उसे घृणित होता है, आँखों को भाता नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, उसे हम विभत्स्य रस कहते हैं। परिभाषा की दृष्टि से लिया जाए तो घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में विचार करके मन में उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि को विभत्स्य रस कहते हैं। विभत्स्य रस का स्थायी भाव घृणा अर्थात ग्लानि है। उदाहरण, आँख निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर कर आ जाते। आँख निकाल कर उड़ जाते हैं, क्षण भर को आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पढ़कर ही आपको ऐसा लग रहा है कि आँख निकाल कर उड़ जा रहे हैं, सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है ना। और फिर क्षण भर के बाद वो वापस आ जा रहे हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, शव जीभ खींच कर कौवे। कौवे जो है वो शव अर्थात मृतदेह को खींच को खा रहे हैं। खींच के उसको खा रहे हैं, चबला चुभला कर खाते हैं उसको, अपने उसके हर एक अंग को खींच के खा रहे हैं। इसे सुनकर ही आपको कैसा लग रहा है ना। हाँ, ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम विभत्स्य रस कहते हैं। जिससे घृणा उत्पन्न होती है, आँखों को भाता नहीं है, उसे हम विभत्स्य रस कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस भाग में रस के 7 प्रकारों की चर्चा की है। अगले और अंतिम भाग में हम आगे के 4 अन्य रस तथा सभी 11 रसों के उदाहरणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।